भारतवर्ष में एक पत्थर में चतुर्मुखी इतने बड़े खड़गासन भगवान कहीं नहीं। जब उन भगवान को मुझे दिखाया गया, उन भगवान के निमित्त से मैं वहां पर पहुंचा। मैं वहां नहीं जा रहा था, मुझे तो सीधे आरोन जाना था। जैसे ही भगवान को दिखाया, मैंने देखते ही कहा मुझे इन भगवान के दर्शन करना है। और मैं उन भगवान के दर्शन करने स्पेशल 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल के वहां पहुंचा। पहुंचते ही मैंने कहा इन भगवान का जीर्णोद्धार होना चाहिए। तो उन लोगों ने मुझे डरा दिया, बोले महाराज 40 साल पहले ये भगवान निकले थे, जब एक सर्प आया था और वो जो कारीगर था उसको जो भगा दिया सर्प ने। तो मैंने कहा निश्चित मैं उस सर्प से भी बात कर लूँगा, लेकिन ये भगवान बनना चाहिए, ये भगवान बहुत सुंदर है। नहीं महाराज, फिर भी वो मेरी कुछ लोग माने, कुछ नहीं माने। और योग संयोग की बात थी कि एक ही दिन के उस प्रवास में पूरा गांव समर्पित हो गया और कहा महाराज आपसे ही पंचकल्याण कराना है। बहुत बड़ा मंदिर उन्होंने बनाया था। मैंने भी बात रखी कि मैं आऊँगा, लेकिन चतुर्मुखी भगवान का जीर्णोद्धार करोगे तो आऊँगा। वो घबरा से गए, नहीं महाराज पूरे भी होगा, वो होगा। मैंने कहा नहीं, मुझे वो भगवान प्रिय है, मुझे उन भगवान को व्यवस्थित कर लेने दो। तो फिर समाज ने स्वीकृति दे दी। और जैसे ही मैंने भगवान का निष्ठापन किया, पूरे देश में खूब व्हाट्सएप चले। अशोकनगर में तो इतने ज़्यादा कि एक प्राचीन भगवान की पूरी प्राचीनता ख़त्म कर रहे हैं महाराज, भगवान को समाप्त कर रहे हैं महाराज। तो वहाँ के लोग आए, घबरा गए। मैंने कहा कुछ नहीं करो, गुरु कृपा है, मैंने सब देख समझ के किया है। मैंने कोई सांप तो नहीं आया ना कारीगर के ऊपर, कुछ तो हुआ नहीं ना आपने, मैंने निष्ठापन करके व्यवस्थित कर रहा हूँ। आप मानना मेरी भावना थी, मैंने गुरुदेव को याद किया और पंचकल्याण इतनी सुंदर प्रतिमा बनी, इतना सुंदर। आप अभी देखना चल रहा है जिनवाणी पे, सब जगह चल रही है वो फोटो क्लिपिंग, इतने सुंदर। नहीं तो पहला का रूप देखना और अब का रूप देखो आप। और सुंदर रूप बनने के बाद वो भगवान जब सुंदर बने, सुंदर बनने के बाद वही लोग जो अशोकनगर में मेरे खिलाफ व्हाट्सएप चला रहे थे, मेरे खिलाफ न जाने क्या क्या बोल रहे थे, 4 दिन बाद गुरु कृपा हुई और अपने आप अभिषेक होने लगा उसका। उसके बाद वहां तो 1 घंटे हुआ था, लेकिन अभी एकम के दिन सुबह से स्टार्ट हुआ, एक पूरा दिन अगले दिन तक चला था है? अगले दिन सुबह तक इनने प्रक्षाल कर दिया। मेरा फोन नहीं, मतलब ये आया बिना पूछे उन्होंने प्रक्षाल कर दिया। प्रक्षाल जब तक नहीं हुआ, अगले दिन तक लगातार चारों प्रतिमाओं पर धारा चलती गई। आप मानना, मतलब 24 घंटे लगातार अभिषेक चलता रहा, पानी उसमें धार आप देखें चारों प्रतिमाओं पर, यह अतिशय अपने आप होता रहा। तो आप मानना, अगर भक्ति आपकी है, आस्था आपकी है, श्रद्धा आपकी है, अहोभाव से, मेरे भाव कोई मेरा नाम करवाने के नहीं थे कि मेरी प्रशस्ति में नाम जाए या कुछ हो जाए। मेरे भाव तो थे कि भगवान इतने प्राचीन हैं और ये व्यवस्थित हो जाए। लोगों को दर्शन करने में ऐसा अभी आनंद नहीं आ रहा है, अब उसको देखकर लगता है हटने की इच्छा नहीं होती है। इतने सुंदर उनका स्वरूप बन गया है, इतने सुंदर उनके चारों के प्रशस्त चेहरे बन गए। यही मेरे भाव था, यही सब कुछ करके मैंने वहाँ पर वो कार्य कराया था। और जब मेरे भावों में कोई ऐसा ख्याति पूजा लाभ का कोई भाव नहीं था कि मेरा हो, अपने आप वो तो अब हो रहेगा। अब वो जो क्लिपिंग चल रही थी, उस क्लिपिंग में आ रहे थे न जाने कितनी सारी उपाधि, उसमें एक नाम क्या, मंत्र बीजाक्षर प्रणेता, क्या एक नई नई उपाधि मिल रही है। तो ऐसे ही आप निश्चित मान के चलना, मंत्र वाले मानते हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ कि आप अगर आपसे कोई ज्योतिषाचार्य बोले कि आपको शनि की अढ़ैया है, गुरु का ये है, मंगल का ये लगा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मैं कह रहा हूँ जिस दिन से गुरु जी की समाधि हुई उस दिन से मैंने एक ही बात बोली है, तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम्हारे जितने ग्रह हैं सब शांत हो जाएंगे। तुम शनिवार मंगलवार मत करो, तुम तो महीने में 4 दिन शुद्ध भोजन बनाओ, पड़गान करो और गंधर्व वाले के मंत्र की एक माला फेर लो, बस खत्म। तुम्हारी सब शनि वनी के अड़ैया, मंगल ग्रह व्रह सब शांत हो जाएंगे। वो दिन है और आज का दिन है, सबको दे रहा हूं और सबके ग्रह शांत हो रहे हैं, सबके ग्रह अपने आप ढीले पड़ रहे हैं और सबका भला अपने आप होता चला जा रहा है। अगर आप श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ आप उसको स्वीकार करोगे तो अपने आप सब होता चला जाएगा। और अभी अपनी कुलाचार पर बात करनी थी, समय तो अपना हो रहेगा। कुलाचार पालन करने पे हम आगे बढ़ रहे थे। आज तो मुझे आज इतनी सी बात बोली है मैंने, क्या बोली है, महीने में 4 दिन शुद्ध भोजन बनाकर जैन बन जाओ। आप क्या बन जाओ, जैन बन जाओ। कितने दिन में, महीने में 4 दिन। इतना नहीं कर सकते आप? वो मुसलमान भाई दुकान बंद करके 12 बजे नमाज फेरने जा रहा है,
5 बजे आ रहा है और वो अपना धर्म नहीं छोड़ रहा है, वो महिलाएं अपना बुर्का नहीं छोड़ रही है, और आप अपना वो कुलाचार का पालन करना, पानी छान कर बात करना, वो छोड़ रहे हो आप। नहीं, गलत बात, बिल्कुल गलत बात। आप जैन लिखना बंद कर दो। आप अगर जैन लिख रहे हो तो जैन धर्म के जो फंडे उसको अपनाना होगा आपको, जैन धर्म के जो नियम है उनको फॉलो करना होगा आपको, पानी छान कर पीना होगा। नहीं आप पूरे 30 दिन पी सकते, कम से कम 4 दिन के लिए तो जैन बन जाओ। 4 दिन तो बोल दो हम पानी छान कर पिएंगे, हम 4 दिन के लिए शुद्ध भोजन बनाएंगे, 4 दिन के लिए कम से कम अपने आप को शुद्ध पवित्र बनाएं। 1 केन पानी लगता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, उसका भी सस्ता सुंदर तरीका बता देता हूँ मैं। आप एक साथ 1 भर लाओ टंकी, और वो टंकी भर लाओगे और फिर बिल छान ले उसकी डाल दो, आप 1 केन में भर दो, और जब फिर अगली बार जाओ तो डाल देना। एक बार में भर लाओ 4 दिन का, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर उसको यूज़ कर लो आप, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर अंदर से भावना होती है तो अपने आप व्यवस्था बनती है, अंदर से हमें लगता है कि हमें करना है तो अपने आप रास्ता मिलता है। हाँ, अगर आपकी भावना होगी तो निश्चित आपके घर में ही अपने आप पानी निकल जाएगा और सब कुछ व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन भावना तो हो आपकी, अंदर से इच्छा हो तो आपकी कि नहीं भैया हमें अपना धर्म पालन करना है, हम महीने में 4 दिन जैन बनेंगे, 4 दिन अपने आप को अच्छा बनाएंगे। कौन यहाँ पर ऐसा है जो महीने में 4 दिन जैन बनना चाहता है? अभी 26 दिन आप अजैन रहोगे लेकिन 4 दिन जैन बनोगे। कौन ऐसा है मेरी इस बात को स्वीकार कर रहा है और मान रहा है कि नहीं महाराज आप बोल रहे हो हम मानेंगे, महीने में 4 दिन जैन बनेंगे? कोई बनना चाहता है? बोलो। एक माँ बोल रही है बस, बाकी किसी को जैन नहीं बनना। और कोई बनना नहीं चाहता है जैन? है नहीं, स्वयं नहीं, आपकी धर्मपत्नी बना देगी? नहीं बनाएगी? बना देगी, बना देगी, बहुत अच्छी बात है। एक दादाजी ने बोला है महीने में 4 दिन जैन बनने के लिए। और कोई नहीं बनोगे? मंत्री जी, समाज के मंत्री हो, बहुत अच्छा। और भैया आप दादाजी आप हैं? आहार कराओगे तब लोगे? आहार करने आऊंगा तो तब तो दूंगा, क्यों चिंता कर रहे हो? अभी हाँ तो कर दो इतने लोगों के बीच में कि महीने में 4 दिन जैन बन रहा हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतनी बात तो रखो गुरु की भैया यार, इतनी सी मानो तो सही। तुम्हारे जितने ग्रह सब टल जाएंगे, तुम्हारी जितनी भी बाधाएं सब स्वाह हो जाएगी। महीने में 4 दिन सिर्फ हे महाराज नमोस्तु नमोस्तु करना, आचार्य की पूजन कर लेना, हम रहें चाहे नहीं रहे, ठीक है, और उसके बाद शुद्ध भोजन कर लेना। मैं कह रहा हूँ सब कुछ तुम्हारा अच्छा होता चला जाएगा। मेरी इतनी सी बात मान लो, इतनी सी बात स्वीकार कर लो। 26 दिन जैन मत बनो लेकिन 4 दिन जैन बन जाओ। 4 दिन ईमानदारी से कम से कम जिस कुल में उत्पन्न हुए उसकी थोड़ी तो गरिमा करो, थोड़ी तो शर्म करो। मुसलमान भाई से कुछ तो सीखो, वो अपना धर्म नहीं छोड़ रहा है और आपने सब कुछ छोड़ दिया, आपने सब कुछ बर्बाद कर लिया अपने आप को, और उसके बाद भी आप तैयार नहीं हो रहे हो। इतना कहने के बाद भी आप अपने आप को मना नहीं पा रहे हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको तैयार होना चाहिए और कम से कम महीने में 4 दिन तो आपको जैन बनना चाहिए। हैं? बोलो भैया, इतने सारे लोग बैठे हैं, कितने लोगों एक बार हाथ उठाओ, मैं समझ में आया कितने लोग तैयार हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, बस। बाकी लोग जैन नहीं बनना चाहते। जितनी महिलाएं वो जैन नहीं बनना चाहती है। ध्यान रखना, कोई असाता कर्म आ जाएगा तो बोलना मत मेरे से, कोई तीव्र कर्म आड़े आ जाएगा तो बोलना मत। आप गुरु की बात टाल रहे हो, गुरु बोल रहे हैं तब भी स्वीकार नहीं कर रहे हो हैं? अभी जब डॉक्टर बोल देगा तो आप सब करोगे, और गुरु बोल रहे हैं तो कुछ नहीं करने को तैयार हो, पीछे हट रहे हो। गुरु बोल रहे हैं तो आप पीछे हट रहे हो। फिर ध्यान रखना, आना रोते रोते मेरे पास। जब कोई तीव्र कर्म का बंद आएगा और जब उदय होगा तब आना हमारे पास, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या होता है। अरे दिन मत बांधो, रविवार हो। अच्छा चलो एक सीधा सिंपल काम और सिंपल तरीका कर देता हूं आपको मैं। आपको लगता है ना महीने में 4 दिन, बहुत बढ़िया, दादी माँ भी तैयार हो गई। आपको लगता है कि महीने में 4 दिन हम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ऐसा कर लो, साल में कभी भी पूरे साल मिलाकर 48 दिन कर लो। आ जाना हमारे पास शुद्ध भोजन लगाने, खत्म कहानी। आ जाना, पड़गान कर लेना, शुद्ध भोजन कर लेना आकर, इतना कर लो। इससे ज़्यादा और क्या करूँ मैं? बस मैं तो चाहता हूँ कि कम से कम जो हमारा धर्म है आप उसको फॉलो कर लो, कम से कम वो स्वीकार कर लो। प्रतिदिन चौके लगते नहीं थे, चौके लगते नहीं थे, पहले रोज पड़गान होता था, ये हमारा नियम है। हमको 9:30 बजे बाहर आकर हे महाराज जी नमोस्तु करना होता था, ये हमारे धर्म का नियम था। हम भूल गए,
आज चौका लगाना पड़ रहा है। आज जो 2 चौके 3 चौके 4 चौके लगेंगे नहीं। ये आरोन वालों से पूछो, वो आए आरोन वाले, वहां पहले डरते थे वो इस बात को लेकर, और अब वहां क्या क्या स्थिति थी। मेरे आहार 40-40 दिन में हुए हैं, 50-50 दिन में हुए हैं। कितने 20, 25, 30, 40 शुद्ध भोजन लगते थे। 108 तक लगे आरोन में। उन्होंने समझा जैन धर्म को, और जैन धर्म को समझने के बाद उन्होंने अपने मन को बहुत अच्छे से तैयार किया और मानसिकता बनाई और धारणा बनाई, और धारणा बनाने के बाद उन्हें पूरे मन को पक्का तैयार करके बोला हाँ हम तैयार हैं, और वो जैन बन गए। और जैन बन गए तो एक ऐतिहासिक चतुर्मास उन आरोन में हुआ। तो अभी भी आपको 15-17 दिन मिले हैं, 15-17 दिन आपको उपयोग करना है ना। तो उपयोग करना है तो निश्चित में तो आप लोगों से बोल रहा हूँ, और मेरी भावना है आप लोगों से कि आप सबको जैन बनाना है। मुझे या जितने लोग बैठे हैं, मेरी भावना सबके प्रति जैन बनने की, कि मैं महीने में 4 दिन, आजीवन नहीं, कितने दिन, 4 दिन। अब जितने लोग नहीं तैयार हो रहे हैं, वो क्या पता क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं। या तो वो गुरु को स्वीकारते नहीं है, या वो जैन बनना नहीं चाहते, या तो वो गुरु को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, या वो जैन नहीं बनना चाहते हैं। अब वो उनका जाने, वो उनकी कहानी जाने कि वो क्या चाहते हैं। बोलो हाँ या ना। सबके हाथ नहीं उठे अभी, 30-40% हाथ उठे, 100% हाथ नहीं उठे। मतलब अभी 100% नहीं हो। घर जाके विचार कर लेना कि हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, हम अपने साथ गलत कर रहे हैं। हाँ, आप एक माँ थी, उन्होंने नियम लिया कि नहीं मुझे तो चाहिए। अब पानी 10 किलोमीटर दूर से आया, पर नियम था तो था, कोई बाधा नहीं, आप ले लो नियम इतना सा, सब अपने आप होगा। अच्छे काम में कहीं ना कहीं सहयोग आपका करेंगे। हाँ, अच्छा कोई माँ ऐसा बोल दे कि मेरे घर पानी की व्यवस्था नहीं है तो मैं करवा देता हूँ, चलो, हैं? बस पीछे ही कुआ है, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। मंदिर आना ही है, दर्शन करना, खींच के ले जाना है, अब और क्या चाहिए। अगर इतना भी हमसे 2 बार में ले जाना भैया, क्या बात है, 2 बार में छोटी छोटी कैन में पानी ले जाना। अब उसके बाद भी अगर आप नहीं कर रहे हो तो आचार्य श्री जी एक बात बोलते थे, सुनो, आचार्य श्री जी एक बात बोलते थे कि एक होता है ज्ञात भाव, एक होता है अज्ञात भाव, ठीक है ना। तो अब हमने आपको समझा दिया, और फिर भी आप अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो क्या होगा, ज्ञात भाव। अब एक ज्ञात भाव के बाद अगर आप नहीं मानोगे तो तीव्र पाप कर्म का बंद होगा। कैसे बंद होगा, तीव्र पाप कर्म का बंद होगा आपको, क्योंकि ज्ञात भाव हो गया कि आप जैन नहीं हो, आप जान रहे हो कि मैं जैन नहीं हूं, और उसके बाद भी अगर आप स्वीकार नहीं करोगे तो क्या हो गया कि ज्ञात भाव हो गया। अब जानकर पाप करना वो पापी है कि अनजान में पापी बनना वो पापी है, बताओ। अभी तक कुरवई वालों को बताया नहीं था कि आप जैन नहीं हो। जब मैंने बता दिया कि अभी आप सब अजैन हो तो हम 4 दिन के लिए जैन नहीं बन सकते, बोलो ना, हैं? बन सकते हो ना। एक केन पानी नहीं खींच सकते आप, आपका पति तैयार नहीं हो, आपका बच्चा तैयार नहीं तो आप नहीं खींच सकते हैं। तो एक हाँ, बहुत बढ़िया, आप बारिश का इकट्ठा कर लो, कोई बाधा नहीं है, बारिश का इकट्ठा कर लो, कुएं का ले आओ, कोई बाधा नहीं है, लेकिन कम से कम पूरा कुरवई जैन बन जाए महीने में 4 दिन, ये भावना रख रहा हूं। फिर से एक बार हाथ उठाओ, कितने लोग तैयार हुए। अब अभी भी पीछे वाले तैयार नहीं हो रहे हैं, हाथ खड़े रहने दो, अभी माताएं तैयार नहीं हो रही है। अब जब तीव्र कर्म का उदय आए तो मुझसे मत बोलना, कुछ गलत घट जाए तो मुझसे मत बोलना, मैंने तो आप लोगों को बोल दिया आएगा कि सबको महीने में 4 दिन जैन बनना है। और सुनना, जिनने हाथ उठाए, मेरा दोनों हाथ से पूरा पूरा आशीर्वाद उन लोगों के लिए, दोनों हाथ से आशीर्वाद। हाँ, मैं, आप निश्चित, मेरी बात आपने मानी है, आपके साथ कुछ भी अनिष्ट हो जाए मेरे साथ, मेरे पास आ जाना, मैं पूरी ताकत लगा दूंगा आपके लिए, आपका भला करने के लिए। जिनने मेरी बात मानी, जिनने मुझे स्वीकारा, उनको दोनों हाथ से आशीर्वाद, उनका भला होगा, उनका कल्याण होगा, उनका जीवन सच में सुखमय और शांतमय बनेगा। और जिनने नहीं उठाए वो जाने उनके साथ क्या होगा। इतने ही रखता हूँ, बाकी बात कल करेंगे। बोलिए आचार्य वन विद्या सागर जी महामुनि राज की जय, आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धिशात्मा उपलब्धि शीशो के सिद्धि चिंतामणि चिंतित बताने। तो कुलाचार को पालने वाला
जैन होता है। रंज को छोड़ने वाला जैन होता है। वासना को करने वाला जैन होता है। ईश्वरवाद को छोड़ने वाला जैन होता है। ये कुरवाई की परिभाषा अपनी चल रही है और हमने आपसे ये कहा कि वास्तविकता में आप जैन बनना चाहते हो तो कुलाचार को पालन करना होगा, क्योंकि मैंने कहा था जैन कोई जाति नहीं है, जैन एक धर्म है। जैन एक धर्म है, जैन जाति नहीं कहलाती हैगी। तो निश्चित रूप से एक धर्म है और उस धर्म को हमने स्वीकार करते हुए अपन लोगों ने कल कुलाचार में 3 बातें आप लोगों से हमने बोली थी और 3 बातों में से कल एक बात अपन ने पानी छानने की करी थी। करी थी नहीं करी थी? करी थी ना। और मैंने आप लोगों से पानी छानने की बात करी थी और बहुत सारे लोग जो सच में संसार से भयभीत हैं, जिनको अपना कल्याण करना है, जिनको आने वाला कल दिख रहा है कि मैं आज जो करूँगा मुझे निश्चित रूप से उसी के परिणाम स्वरूप कल मिलने वाला है ना। मैं आज जो बोऊंगा निश्चित रूप से कल वो मुझे काटना होगा, नहीं मिलेगा। इतना तो आप स्वीकार कर रहे हो ना कि आज जैसा आप करोगे वैसा आपको क्या मिलेगा। नहीं मानते? अरे हाँ या ना में तो बोलो, मानते हो ना? आप आज जो करोगे, क्योंकि देखो एक बात ध्यान रखना, एक प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं आपको मैं कि हमारा स्वयं का हिसाब किताब, हमारा स्वयं का ब्यौरा हमारे शरीर के अंदर लिखा पड़ा है। कहीं और हिसाब किताब नहीं है, कहीं स्वर्गों में नहीं लिखा कि तुमने क्या किया और तुम्हें क्या मिलेगा। यहां से लेके यहां तक एक कार्बन शरीर, 5 शरीर होते हैं। शरीर कितने होते हैं? शरीर कितने होते हैं? एक होता है औदारिक शरीर। ये जो आपका शरीर है इसे औदारिक शरीर बोलते हैं। जिसे आप जी रहे हो ना, ये औदारिक शरीर है। त्रियंचों को और मनुष्यों का शरीर औदारिक होता है। एक होता है वैकृक शरीर जो कि देवों को और नारकियों को होता है। किसको होता है? ये हो गया औदारिक शरीर, ये हो गया वैकृक। थोड़ा स्वाध्याय करा रहा हूं आपको मैं, है ना। बच्चों की बातें हैं, पाठशाला की बातें हैं। और तीसरा होता है आहारक शरीर। ये जो आहारक शरीर होता है ये किसको होता है? बोले जो मुनिराज होते हैं, उन मुनिराजों को जब कोई शंका होती है कि मुझे ये नहीं बन रहा है तो उनके शरीर से एक हाथ का स्फटिक मत एक पुतला निकलता है और अपनी शंकाओं का समाधान केवली के पादमूल में जाके करता है। या फिर उनको विकल्प होता है कि कोई भगवान का कल्याणक चल रहा है, मुझे वहां जाना है, तो वो शरीर जाकर वहां उस कल्याणक को मना के आता है। या फिर मन में कोई शंका होती है कि मेरा ये उत्तर कौन देगा, कहां से मैं उत्तर लूं, तो उसलिए और या तीर्थों की वंदना का विकल्प हो तो इन सब विकल्पों में तीसरा शरीर हर किसी को उत्पन्न नहीं होता। जो महामुनिराज होते हैं, रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं, तपस्वी साधक होते, उनके ये वाला आहारक शरीर उत्पन्न होता है। ये 3 हो गए, ठीक। तीनों को समझ लिया आपने? कठिन तो नहीं है। औदारिक किसको होता है? मनुष्य को। और वैकृ किसको होता है? बोलो ना। देव और नारकियों को। बहुत अच्छा। और उसके अलावा आहार किसको होता है? तपस्वी महामुनि राजों को। पंचम काल में नहीं हो सकता, हमको नहीं हो सकता, हमें अभी हाल पंचम काल में ये नहीं हो सकता। चतुर्थ काल चाहिए। चतुर्थ काल में ही ये शरीर, ये रिद्धि, एक रिद्धि है, ये महान रिद्धि, महान वैभवशाली प्रतापशाली उन महामुनि राजों को होती है। और अब बाकी आता है 2 जिसकी अपने को चर्चा करना है। 2 शरीर। वो 2 शरीर कौन से हैं? आप लोग तो बता दो कि मुझे पढ़ाना इन लोगों को है, ठीक है ना। आप लोगों को तो आता है, मुझे पता है, लेकिन मुझे इन लोगों को पढ़ाना है। जो युवा वर्ग और पुरुष वर्ग बैठा है उनको शायद नहीं मालूम कि 5 शरीर होते हैं। चौथा होता है तेजस शरीर। क्या कहलाता है तेजस? ये जो बाकी के शरीर जो है ना, हो भी सकता है नहीं भी हो, लेकिन तेजस शरीर जीव मात्र को होता है। शरीर की जो आभा है, शरीर की जो कांति है,
ये तेजस कहलाती है। ये हमेशा हमारे साथ लगी है। भले हम काले हैं तो क्या हुआ, लेकिन कोई ना कोई चमक हमारे अंदर होगी। तो वो तेजस शरीर का परिणाम है, ठीक है ना, वो तेजस होता है। और एक होता है कार्बन शरीर। कार्बन शरीर मतलब क्या? कार्बन शरीर का तात्पर्य है कि जो अभी तक हमने अपने पूरे पूर्व भव में जो हमने इकट्ठा किया है, वो इकट्ठा हमारे यहाँ एक चींटी के शरीर में भी कार्बन शरीर है, एक हाथी के शरीर में भी कार्बन शरीर है। वो जितनी बड़ा शरीर उतना बड़ा कार्बन शरीर अपने आप में संकुचित हो जाता है। तो आपने जो किया है ना, उसका लेखा जोखा कहीं नहीं है, इस शरीर के अंदर है, और वो कार्बन शरीर के अंदर है। और आप जैसा जैसा करोगे वैसा वैसा यहाँ ऐड होता जाएगा। अच्छा करोगे तो अच्छा ऐड होगा, और बुरा करोगे तो बुरा ऐड होगा, है ना। तो ये सब कुछ अभी जब मैं आपका कुलाचार का ये बताऊंगा, ईश्वरवाद को छोड़ने वाला जैन होता है, उसमें इसको बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। पर अभी तो मैं कुलाचार की बात कर रहा हूं। तो आप ये मान के चले कि आपने जो किया है वो आपको मिलेगा, निश्चित मिलेगा। हाँ, हम अपने स्वयं के संस्कार अपने माध्यम से डाल सकते हैं। अगर अन्यथा नहीं लो और बुरा नहीं मानो तो बोल दूं, बुरा तो नहीं मानोगे? बोले बोलो महाराज जी, आपकी बात में बुरा बिल्कुल नहीं मानेंगे। बोलो ना, नहीं मानोगे, आशीर्वाद मानोगे। मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, अभी छोटी सी बालिका आई, उसने यहाँ पर अर्घ्य चढ़ाया, मेरी आंखें खुलती नहीं है लेकिन खुल गई, और मैंने आंख देखा तो जो वस्त्र उस बालिका ने पहने थे, उस वस्त्र को देखकर कहीं से लेके कहीं तक हमारा कुलाचार का पालन नहीं हो रहा, हमारी संस्कृति का पालन नहीं हो रहा है। अन्यथा मत लेना, मैंने कहा बुरा मत मानना, बिल्कुल बुरा मत मानना। हमें बच्चों को इस प्रकार के कपड़े नहीं पहना चाहिए जिससे उसका शरीर दिख रहा है, शरीर ढक नहीं रहा है। ऐसे मैंने पहले कहा है, बुरा बिल्कुल नहीं मानोगे आप, ठीक? हाँ, अन्यथा बिल्कुल नहीं लेना, है ना। हम अगर ऐसे कपड़े बच्चों को पहनाएंगे, और सब लोग उनको टोकना नहीं, ठीक है ना, आप सब भी इसी प्रकार से हो, नहीं तो सब वो बेचारी माँ को टोकने लग जाओ, है ना, बिल्कुल टोकना नहीं। हाँ, गलती सबसे होती है, लेकिन अब त्याग कर देना। आज के बाद ऐसे वस्त्र नहीं पहनाना अपने को, जिसके माँ बेटा नहीं पहनना आज के बाद, है ना, ऐसे कपड़े नहीं पहनना अपने को, ऐसे व्यवस्थित कपड़े पहनना है जिससे हमारे को देखकर कोई कहे कि हाँ बहुत अच्छे घर की बालिका है, संस्कारवान परिवार की बालिका है। हमें देखकर किसी का वैराग्य समाप्त हो, हमें देखकर किसी के परिणाम खराब हो, हमें ऐसे वस्त्र, आप छोटे जरूर हो लेकिन आज आपकी ये आदत पड़ गई तो फिर आगे भी इसी प्रकार की आदत आपकी पड़ेगी, फिर आप आगे भी इसी प्रकार के वस्त्र को पहनोगे, है, क्योंकि हम उसके आदी हो जाते हैं, है ना, वो चीजें हमारे में घर कर जाती है। तो वो चीजें हमारे अंदर ना आए, तो हम तो अभी इतने मॉडर्न नहीं हुए कि हम दूसरों को देखकर अपने आप को वैसा बनाए और उस प्रकार की संस्कृति को हमारे जीवन में लाए, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो निश्चित रूप से आपको इस प्रकार के वस्त्र नहीं पहनने, ना पहनाने। देखो एक बात ध्यान रखना, बच्चे छोटे होते हैं, लेकिन जो बच्चे छोटे होते हैं उन्हें तो अनुभव नहीं है, उन्हें तो ज्ञान नहीं है, लेकिन माता पिता तो समझदार हैं। उनको इतनी समझ रखना चाहिए कि अपने बच्चों को कैसे कपड़े बनाए। बस सिर्फ एक बुलावा है हमारा, क्या बुलावा है कि हमको स्टेटस संभालना है अपना, हमें सबके बीच में अपने आप को प्रस्तुत करना है। तो जो एक सबके बीच में अपने आप को प्रस्तुत करना है, अपने स्टेटस को दिखाना है और सबके बीच में एक अपनी पोजीशन बनाना है, इस चक्कर में हम अपने लोगों के बीच में इस प्रकार की प्रस्तुति करते हैं, कुछ अलग से दिखे, हम कुछ अलग से प्रस्तुति हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत, आप ही गलत जा रहे हैं, बिल्कुल गलत जा रहे हैं। तो हमें अपने आप को सुधारना है, इस प्रकार के कोई भी वस्त्रों का प्रयोग ना हो जिसके माध्यम से हमारे संस्कारों का गलत, हमारे अंदर, हमारे बच्चों के अंदर गलत उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़े। तो ये मैंने बोल दिया, मुझे लगा तो मैंने बोल दिया, बुरा तो नहीं माने, नहीं माने, बोलो तो पक्का ना? हाँ, बहुत अच्छा, मानना भी नहीं। गुरु की बात कभी बुरी नहीं लगनी चाहिए, ध्यान रखना। गुरु जो हैं वो रास्ता दिखाने वाले होते हैं, रास्ता बताने वाले होते हैं, उनकी बात पे कभी अन्यथा नहीं लेना, है ना। अगर उन्हें लगा, उन्हें बताया, और बताया है तो पुण्य मानना कि हमारा पुण्य है कि गुरु कम से कम बता रहे, समझा रहे, सिखा रहे हैं, नहीं तो फिर मामला तो ऐसे ही था और ऐसे ही रहेगा। क्योंकि हम, हाँ, कुलाचार का हम अगर पालन नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। मैं आपसे कुलाचार की बात कर रहा हूँ,
अभी मैं मंगलाचरण कर रहा था, आज रविवार है, बच्चे लोग बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर बच्चों को छोड़ो, क्योंकि मेरा पहला प्रवचन होता है, मैं भूल गया, पहले दिन मैं देखता हूँ, करता हूँ ये बात, जहाँ जाता हूँ वहाँ करता हूँ मैं मेरे, तो आज मैं पहले वो कर लूँ, फिर उसके बाद कुलाचार की बात करूँगा। कि बड़ी शर्मनाक बात है कि हम जैन धर्म में जन्म लेने वाले हैं, जैन आमनाय को फॉलोअप करने वाले हैं। अभी 3 बालिकाओं ने बहुत सुंदर सा नियम लिया, 1-1 करोड़ जाप का, छोटा मोटी बात नहीं होती है। मैंने आज देखा, मेरा मन अंदर से बोला कि आज बोलियां नमोकार मंत्र की लगाई जाए, तो आज नमोकार मंत्र की बोलियों का प्रारंभ किया, और 1-1.25 लाख तो एक कान में आके भैया जी बोल के चले गए कि 1.25 लाख हमारी तरफ से, शुरुआत वहां से हुई, और होते होते वो बोलियां कितने तक चले गए, 3 करोड़ तक, 3 करोड़ नमोकार मंत्र के जाप की वो सुंदर सी बोलियां हुई। और आप मानना 1 करोड़ बार अगर आपने नमोकार मंत्र का जाप कर लिया तो क्या होता है, बोले वो जीव आज नहीं तो कल मोक्षगामी बन जाता है, जो नमोकार मंत्र का 1 करोड़ जाप कर लेता है। लगभग 1 लाख मालाएं उसमें बैठती, 1 लाख माला कर लेते हैं। आप उसको ये मानना, मैंने बताया था अभी कल परसों भी, राजपुर में 36 करोड़, प्रथम बोली 36 करोड़ की थी, दूसरी 25 करोड़ की थी, तीसरी 15, ऐसे करके बोलियां गई हैं वहां पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान की 223 करोड़ बच्चा वहीं का ही है, राजपुर का 223 करोड़ बोलियां गई, आप विचार करना। और मैं बताऊं, अभी वो जो हम गए थे तो वहां उठते बैठते चलते फिरते सिर्फ एक ही नमोरी अंतराम, पूरा परिवार लगा है, सोते सोते भी नमोकार मंत्र की काउंटिंग आज वहां चल रही है, नमोकार मंत्र का जाप चल रहा है। पर मैं वो ये बोल रहा हूं आपसे कि विडंबना ये है, हम जैन हैं और जैन होने के बाद भी हमें अपना मंत्र आता नहीं, नमोकार मंत्र का उच्चारण हमें नहीं पता। कितनी बड़ी बात, हर जगह जाकर मैं नमोकार मंत्र को सिखाता हूं, माँ जी क्या हमें नमोकार नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, प्रयोग करूं नमोकार मंत्र का प्रयोग करूं? चलो एक आध से पूछता हूं, नमोकार मंत्र का उच्चारण बताओ। आप लोगों को ऐसा लग रहा है महाराज जी सीधे ब्लेम कर रहे हैं, हमें नमोकार मंत्र नहीं आता है क्या है? बिल्कुल मैं आपके सामने प्रयोग कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आज पहले ये सिखाना बहुत जरूरी है, उसके बाद अपन आगे की बात करेंगे। हाँ, हमारे नीली टी शर्ट वाले भैया जिनने हमारे एक कहने पर जमीन तो दी, संत भवन की जमीन तो दी, हमने बुला के बोला कक्ष भी चाहिए, बोले हाँ महाराज जो आज्ञा आपकी, ऐसे गुरु भक्त